जीवन में जो भी आनंद की संभावना है वो धर्म के द्वार से ही प्रवेश करती है। जीवन में जो भी स्वतंत्रता उपलब्ध होती है वो धर्म के आकाश में ही उपलब्ध होती है। जीवन में जो भी सौंदर्य के फूल खिलते हैं वे धर्म की जड़ों से ही पोषित होते हैं। और जीवन में जो भी दुख है वो किसी न किसी रूप में धर्म से च्युत हो जाने में या अधर्म में संलग्न हो जाने में। महावीर की दृष्टि में धर्म का अर्थ है जो मैं हूं उस होने में ही जीना। जो मैं हूं उससे जरा भी इंच भर च्युत न होना। जो मेरा होना है, जो मेरा अस्तित्व है, उससे जहां मैं बाहर जाता हूं, सीमा का उल्लंघन करता हूं, जहां मैं विजाति से संबंधित होता हूं, जहां मैं उससे संबंधित होता हूं जो मैं नहीं हूं, वहीं दुख का प्रारंभ हो जाता है। और दुख का प्रारंभ इसलिए हो जाता है कि जो मैं नहीं हूं उसे मैं कितना ही चाहूं वो मेरा नहीं हो सकता। जो मैं नहीं हूं उसे मैं कितना ही बचाना चाहूं उसे मैं बचा नहीं सकता, वो खोएगा ही। जो मैं नहीं हूं उस पर मैं कितना ही श्रम और मेहनत लूं, अंततः मैं पाऊंगा वो मेरा नहीं सिद्ध हुआ। श्रम हाथ लगेगा, चिंता हाथ लगेगी, जीवन का अपव्यय होगा और अंत में मैं पाऊंगा कि मैं खाली का खाली रह गया हूं। मैं केवल उसे ही पा सकता हूं जिसे मैंने किसी गहरे अर्थ में सदा से पाया ही हुआ है। मैं केवल उसका ही मालिक हो सकता हूं जिसका मैं जानूं न जानूं अभी भी मालिक हूं। मृत्यु जिसे मुझसे न छीन सकेगी वही केवल मेरा है। देह मेरी गिर जाएगी तो भी जो नहीं गिरेगा वही केवल मेरा है। रुग्ण हो जाएगा सब कुछ, दीन हो जाएगा सब कुछ, नष्ट हो जाएगा सब कुछ, फिर भी जो नहीं मिलान होगा वही मेरा है। गहन अंधकार छा जाए, अमावस आ जाए जीवन में चारों तरफ, फिर भी जो अंधेरा नहीं होगा वही मेरा प्रकाश है। लेकिन हम सब जो मैं नहीं हूं वहां खोजते हैं स्वयं को। वहीं से विफलता, वहीं से फ्रस्ट्रेशन, वहीं से विषाद जन्मता है। जो भी हम चाहते हैं वो स्वयं को छोड़कर सब हम चाहते हैं। हैरानी की बात है, इस जगत में बहुत कम लोग हैं जो स्वयं को चाहते हैं। शायद आपने इस भांति नहीं सोचा होगा कि आपने स्वयं को कभी नहीं चाहा, सदा किसी और को चाहा। वो और कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, कोई पद भी हो सकता है, कोई स्थिति भी हो सकती है, लेकिन सदा कोई और, अन्य, दी अदर। स्वयं को हम में से कोई भी कभी नहीं चाहता। और केवल एक ही जगत में संभावना है कि हम स्वयं को पा सकते हैं, और कुछ पा नहीं सकते, सिर्फ दौड़ सकते हैं। जिसे हम पा नहीं सकते और केवल दौड़ सकते हैं, उससे दुख आएगा, उससे डिसइल्यूजनमेंट होगा, कहीं ना कहीं भ्रम टूटेगा और ताश के पत्तों का घर गिर जाएगा, और कहीं ना कहीं नाव डूबेगी क्योंकि वो कागज की थी, और कहीं ना कहीं हमारे स्वप्न बिखरेंगे और आंसू बन जाएंगे क्योंकि वे स्वप्न थे। सत्य केवल एक है और वो ये कि मैं स्वयं के अतिरिक्त इस जगत में और कुछ भी नहीं पा सकता हूं। हां, पाने की कोशिश कर सकता हूं, पाने का श्रम कर सकता हूं, पाने की आशा बांध सकता हूं, पाने के स्वप्न देख सकता हूं, और कभी कभी ऐसा भी अपने को भरमा सकता हूं कि पाने के बिल्कुल करीब पहुंच गया हूं, लेकिन कभी पहुंचता नहीं हूं, कभी पहुंच नहीं सकता हूं। अधर्म का अर्थ है स्वयं को छोड़कर और कुछ भी पाने का प्रयास।
अधर्म का अर्थ है स्वयं को छोड़कर पर दृष्टि, और हम सब दी अदर ओरिएंटेड हैं। हमारी दृष्टि सदा दूसरे पर लगी है, और कभी अगर हम अपनी शक्ल भी देखते हैं तो वो भी दूसरे के लिए। अगर आईने के सामने खड़े होकर भी अपने को देखते हैं तो वो किसी के लिए, कोई जो हमें देखेगा उसके लिए हम तैयारी करते हैं। स्वयं को हम सीधा कभी नहीं चाहते, और धर्म तो स्वयं को सीधे चाहने से उत्पन्न होता है, क्योंकि धर्म का अर्थ है स्वभाव, द अल्टीमेट नेचर, वो जो अंततः अंतोगत्वा मेरा होना है, जो मैं हूं। सात्र ने बहुत कीमती सूत्र कहा दी अदर इज हेल, वो जो दूसरा है वही नरक है हमारा। सात्र ने किसी और अर्थ में कहा है, लेकिन महावीर भी किसी और अर्थ में राजी। वो भी कहते हैं कि दी अदर इज हेल, बट द एम्फेसिस इज नॉट ऑन दी अदर एज हेल, बट ऑन oneself as the heaven। दूसरा नरक है ये महावीर नहीं कहते, क्योंकि इतना कहने में भी दूसरे को चाहने की आकांक्षा और दूसरे से मिली विफलता छिपी। महावीर कहते हैं स्वयं होना मोक्ष है, धर्म है, मंगल है। सात्र के इस वचन को थोड़ा समझ लें। सात्र का जोर है ये कहने में कि दूसरा नरक है, लेकिन दूसरा नरक क्यों मालूम पड़ता है ये शायद सात्र ने नहीं सोचा। दूसरा नरक इसीलिए मालूम पड़ता है कि हमने दूसरे को स्वर्ग मानकर खोज की। हम दूसरे के पीछे गए जैसे वहां स्वर्ग है, वो चाहे पत्नी हो, चाहे पति, चाहे बेटा, चाहे बेटी, चाहे मित्र, चाहे धन, चाहे यश, वो कुछ भी हो, दूसरा जो मुझसे अन्य है। सात्र को कहने में आता है कि दूसरा नरक है, क्योंकि दूसरे में स्वर्ग खोजने की कोशिश की गई है, और जब स्वर्ग नहीं मिलता तो नरक मालूम पड़ता है। महावीर नहीं कहते कि दूसरा नरक है, महावीर कहते हैं धम्मो मंगल मुकित्थम, ये धर्म मंगल है, अधर्म अमंगल है ऐसा भी नहीं कहते। ये दूसरा नरक है ऐसा भी नहीं कहते। ये स्वयं का होना मुक्ति है, मोक्ष है, मंगल है, श्रेयस है। इसमें फर्क है। इसमें फर्क यही है कि दूसरा नरक है ये जानना दूसरे में स्वर्ग को मानने से दिखाई पड़ता है। अगर मैंने दूसरे से कभी सुख नहीं चाहा तो मुझे दूसरे से कभी दुख नहीं मिल सकता। हमारी अपेक्षाएं ही दुख बनती हैं। एक्सपेक्टेशंस डिसइल्यूजन्ड, अपेक्षाओं का भ्रम जब टूटता है तो विपरीत हाथ लगता है। दूसरा नरक नहीं है। अगर महावीर को ठीक समझें तो सात्र से कहना पड़ेगा दूसरा नरक नहीं है, लेकिन तुमने चूंकि दूसरे को स्वर्ग माना इसलिए दूसरा नरक हो जाता है। लेकिन तुम स्वयं स्वर्ग हो, और स्वयं को स्वर्ग मानने की जरूरत नहीं है। स्वयं का स्वर्ग होना स्वभाव है। दूसरे को स्वर्ग मानना पड़ता है, और इसलिए फिर दूसरे को नरक जानना पड़ता है। वो हमारे ही भाव है। जैसे कोई रेत से तेल निकालने में लग गया हो तो इसमें रेत का तो कोई कसूर नहीं, और जैसे कोई दीवाल को दरवाजा मान के निकलने की कोशिश करने लगे तो दीवाल का तो कोई दोष नहीं। और अगर दीवाल दरवाजा सिद्ध न हो, सिर टूट जाए और लहूलुहान हो जाए तो क्या आप नाराज होंगे और कहेंगे कि दीवाल दुष्ट है? सात्र वही कर रहा है। वो कह रहा है दूसरा नरक है, इसमें दूसरे का कंडेमनेशन, इसमें दूसरे की निंदा और दूसरे पर क्रोध छिपा है। महावीर ये नहीं कहते। महावीर का वक्तव्य बहुत पॉजिटिव है। महावीर कहते हैं धर्म मंगल है, स्वभाव मंगल है, स्वयं का होना मोक्ष है, और
स्वयं को मानने की जरूरत नहीं है कि मोक्ष है। ध्यान रहे, मानना हमें वहीं पड़ता है जहां नहीं होता। समझाना हमें वहीं पड़ता है जहां नहीं होता। कल्पनाएं हमें वहीं करनी होती हैं जहां की सत्य कुछ और है। स्वयं को सत्य या स्वयं को धर्म या स्वयं को आनंद मानने की जरूरत नहीं है। स्वयं का होना आनंद है। लेकिन हम जो दूसरे पर दृष्टि को बांधे जीते हैं, उन्हें पता भी कैसे चले कि स्वयं कहां है। हमें वही पता चलता है जहां हमारा ध्यान होता है। ध्यान की धारा, ध्यान का फोकस, ध्यान की रोशनी जहां पड़ती है वही प्रकट होता है। दूसरे पर हम दौड़ते हैं, दूसरे पर ध्यान की रोशनी पड़ती है, नरक प्रकट होता है। स्वयं पर ध्यान की रोशनी पड़े तो स्वर्ग प्रकट हो जाता है। दूसरे में मानना पड़ता है और इसलिए एक दिन भ्रम टूटता है, टूटता ही है। कोई कितनी देर भ्रम को खींच सकता है, ये उसकी अपनी भ्रम को खींचने की क्षमता पर निर्भर है। बुद्धिमान है, क्षण भर में टूट जाता है। बुद्धिहीन है, देर लगा देता है। और एक से छूटता है भ्रम हमारा तो तत्काल हम दूसरे की तलाश में लग जाते हैं। लेकिन ये ख्याल ही नहीं आता कि एक दूसरे से छूटा हुआ भ्रम का ये अर्थ नहीं है कि दूसरे दूसरे में मिल जाएगा स्वर्ग। जन्मों जन्मों तक वही पुनरुक्ति होती है। स्वयं में है मोक्ष। ये तब दिखाई पड़ना शुरू होता है जब ध्यान की धारा दूसरे से हट जाती और स्वयं पर लौट आती। धर्म मंगल है ये जानना हो तो जहां जहां अमंगल दिखाई पड़े वहां से विपरीत ध्यान को ले जाना। The opposite is the direction, वो जो विपरीत है। धन में अगर ना दिखाई पड़े, मित्र में अगर ना दिखाई पड़े, पति पत्नी में यदि ना दिखाई पड़े, बाहर अगर दिखाई ना पड़े, दूसरे में अगर ना दिखाई पड़े, तो सब्स्टिट्यूट खोजने मत लग जाना कि इस पत्नी में नहीं मिलता तो दूसरी पत्नी में मिल सकेगा। इस मकान में नहीं बनता स्वर्ग तो दूसरे मकान में बन सकेगा। इस वस्त्र में नहीं मिलता तो दूसरे वस्त्र में मिल सकेगा। इस पद पर नहीं मिलता तो थोड़ी और 2 सीढ़ियां चढ़ के मिल सकेगा। ये सब्स्टिट्यूट है। ये एक कागज की नाव डूबती नहीं कि हम दूसरी कागज की नाव पर सवार होने की तैयारी करने लगते, बिना ये सोचे हुए कि जो भ्रम का खंडन हुआ है वो इस नाव से नहीं हुआ, वो कागज की नाव से हुआ है।